हेलो गाइस। आज हम पढ़ रहे हैं मॉडल पेपर राजनीति विज्ञान का कक्षा 12। ठीक है। 80 का पूर्णांक रहेगा। 18 प्रश्न जो आएंगे वो एक एक नंबर के आएंगे। ठीक है। तो पहला प्रश्न है, वो सोवियत राजनीतिक प्रणाली किस विचारधारा पर आधारित थी? तो वो आधारित थी एक समाजवादी। ठीक है। इसका आंसर ए होगा। ये आंसर सही है। फिर दूसरा प्रश्न है, निम्न में से किसने खुले द्वार की नीति अपनाई? तो इसका आंसर है चीन ने अपनाई थी। ठीक है, चीन ने अपनाई थी। हान नदी का चमत्कार किस देश से संबंधित है? दक्षिण एशिया से संबंधित है, दक्षिण कोरिया से संबंधित है। आसियान भारत मुक्त व्यापार क्षेत्र व्यवस्था कब लागू की गई? तो 2010 में। गंगा नदी के पानी में हिस्सेदारी के मसले पर भारत और बांग्लादेश के बीच किस संधि पर हस्ताक्षर हुए? तो नमामि, एक मिनट, कहाँ गया? हाँ, फरक्का फरक्का नदी के पानी के कैसे मालूम? भारत और बांग्लादेश के। तो भाई फरक्का। ठीक है, संधि फरक्का है और नदी गंगा है। ठीक है, गंगा नदी। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य कितने हैं? तो 5 है और 10 अस्थायी है। ठीक है। सुरक्षा का बुनियादी अर्थ है खतरे से आज़ादी। पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष संपन्न हुआ? तो 1992 में। किस प्रौद्योगिकी ने राष्ट्रवाद की आधारशिला रखी? तो छपाई या तकनीकी। ठीक है, मुद्रण तकनीकी। देशी रियासतों के एकीकरण में किसने अहम भूमिका निभाई? तो इसका आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत जनसंघ का गठन कब हुआ? तो 1951 में। ऑपरेशन फ्लड का संबंधित है दूध उत्पादन से। ठीक है। भारत चीन युद्ध कब हुआ? भारत चीन युद्ध कब हुआ? तो 1962 में। भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और भारत के जनरल अयूब खान के मध्य 1966 में कौन से समझौता हुआ? तो ताशकंद समझौता हुआ था। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। राम मनोहर लोहिया संस्थापक थे? तो मैन काइंड के। ठीक है, मैन काइंड। मिजो नेशनल फ्रंट के संस्थापक कौन है? तो लाल डेंगा। भारत में गठबंधन की नीति का दौर कब शुरू हुआ? तो 1989 में, 1989 से। ठीक है। वर्ष 2007 में दक्षिण का सदस्य कौन सा बना था? तो इसका आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान बना था। 18वां दक्षिण सम्मेलन नेपाल के, मतलब नेपाल की जो राजधानी है काठमांडू, वहाँ हुआ था। सुरक्षा नीति का संबंध युद्ध की आशंका को रोकने से होता है, जिसे क्या कहते हैं? इसका आंसर है अवरोध। ठीक है, अवरोध। भारत ने वर्ष में क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए थे। तो क्योटो प्रोटोकॉल कब बना? तो 1997 में बना था और इस पर हस्ताक्षर भारत ने किए थे 2002 में। ठीक है। फिर
भारत सरकार ने योजना आयोग के स्थान पर कौन सा नई संस्था की स्थापना की? तो नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग जो कि शुरू हुआ था 1 जनवरी 2015 को। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन आयोग अधिनियम वर्ष कब हुआ? तो इसका आंसर है 2019 में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम बना। ठीक है, 2019 को। बाल्टिक गणराज्य में कौन कौन से देश शामिल है? तो बाल्टिक गणराज्य में तो एक तो है एस्टोनिया, लताविया और लिथुआनिया। ठीक है, तीन है एस्टोनिया, लताविया, लिथुआनिया। सार्क का पूरा नाम है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। ठीक है, सार्क या सार्क कहो या फिर दक्षिण कहो। शरणार्थी से आप क्या समझते हैं? शरणार्थी मतलब किसी क्षेत्र को छोड़ के दूसरे क्षेत्र, मतलब किसी एक देश को छोड़ के दूसरे देश में जाकर शरण मांगते हैं उसको बोलते हैं शरणार्थी। ठीक है, वो किसी आर्थिक दंगों के कारण है। जैसे भारत विभाजन के दौरान जो भारत के जो लोग थे, अल्पसंख्यक जो मुस्लिम थे, वो मुसलमान में गए और जो अल्पसंख्यक हिंदू थे पाकिस्तान से भारत में आए। ठीक है, तो ये शरणार्थी थे। भारत में पावन वन प्रांत का अर्थ है, तो पावन वन प्रांत मतलब कि वन की रक्षा करना, वन की पूजा करना। ठीक है, एक क्षेत्र को मतलब पावन वन घोषित कर देना, जैसे देवता का, जैसे कि वो खेतड़ी जो क्षेत्र है वैसे। ठीक है, मैकडोनाल्डीकरण से आप क्या समझते हैं? तो भाई पश्चिमी दुनिया को अपनाना, मतलब जो कि पश्चिमी देश की जो संस्कृति है उसको अपनाना मैकडोनाल्डीकरण है। जैसे कि जीन्स पहनना है, जीन्स टी शर्ट जो भी, वो मैकडोनाल्डीकरण में आ गया। ठीक है, पहली पंचवर्षीय योजना में किस पर जोर दिया गया था? तो पहली पंचवर्षीय पे जोर दिया था कृषि पे। ठीक है, कृषि पे जोर दिया गया था। इंडियन नेशनल आर्मी के गठन किसने किया? तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था इसका। ठीक है, 1967 में चौथे आम चुनाव के परिणाम को राजनीतिक भूकंप की संख्या क्यों दी गई थी भाई? तो इसका आपको लिखना है 8 से 9 राज्यों में पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। ठीक है, जिस कारण से ये लिखी गई है। आंसू की कोई 2 मांगे लिखनी है। तो असम में अवैध विदेशियों के खिलाफ कार्रवाई करना। ठीक है, एक। और दूसरी मांग है जो बांग्लादेशी जो घुसपैठी है उनके खिलाफ कार्रवाई करना। राजग गठबंधन का पूरा नाम लिखना है। तो राजग का पूरा नाम है राष्ट्रीय, और ज से जनतांत्रिक और घ से गठबंधन। ठीक है, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राजग का। ठीक है, भारत के किन्हीं 2 क्षेत्रीय दलों के नाम लिखने हैं। तो आपको लिखना है तेलुगु देशम व डीएमके या फिर शिवसेना लिख सकते हो। मंडल आयोग की कोई 2 सिफारिशों के नाम सिफारिशें बतानी है। ठीक है, मंडल आयोग की कोई 2 सिफारिश है। तो ओबीसी वर्ग को आरक्षण देना और भूमि सुधार करना। ठीक है, खंड ब में आपको लिखना है भारत और नेपाल के भी संबंधों की टिप्पणी लिखनी है। तो भाई भारत और नेपाल के संबंध मित्रता सहयोग के संबंध है। ठीक है, इसमें फ्री वीज़ा है, लेकिन कभी कभी मतलब युद्ध के कारण मतलब थोड़े बहुत ऐसे तनावपूर्ण हो जाते हैं। तो ये आपको लिखना है। एमनेस्टी इंटरनेशनल से आप क्या समझते हैं? तो आपको लिखना है अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मानवाधिकारों के लिए काम करता है। ठीक है, कौन करता है? एमनेस्टी इंटरनेशनल, मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मानवाधिकारों के लिए काम करना। ठीक है, भारत की सुरक्षा रणनीति के कोई 2 घटक लिखने हैं, विस्तार से बताने हैं। भारत की सुरक्षा रणनीति के कोई 2 घटक। तो आपको लिखना है सैन्य सुरक्षा, और दूसरा लिखना है आपको आंतरिक सुरक्षा। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल से आप क्या समझते हैं?
क्योटो प्रोटोकॉल से आप क्या समझते हैं, तो आपको लिखना है क्योटो प्रोटोकॉल क्या है उसके बारे में। क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर कब हुए थे, तो 2002 में भारत ने हस्ताक्षर किए थे। और भी जो भी है, अभी हमने ऊपर पढ़ा था क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में। किधर गया, ये रहा। 1997 में बना था और 2002 में भारत ने इस पर हस्ताक्षर किए थे, ठीक है। और ये क्योटो प्रोटोकॉल मतलब जापान, तो आपको लिखना है, कहाँ गया क्योटो प्रोटोकॉल, तो क्योटो प्रोटोकॉल, हाँ ये, तो आपको लिखना है क्योटो प्रोटोकॉल। जापान में क्योटो प्रोटोकॉल था और जापान में क्योटो में क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है। क्योटो जो है उस क्षेत्र में क्योटो प्रोटोकॉल बना था 1997 के में, ठीक है। और इसमें कार्बन उत्सर्जन के लिए था, ठीक है। हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं, तो भाई खाद्यान्न उत्पादन के लिए जो हुई क्रांति उसको बोलते हैं हरित क्रांति। इसको हमको सम्मिलित करना है, तो पहला 1950 से 67 के दौरान भारत की विदेश नीति का लक्ष्य क्या था। पहला, तिब्बत के धार्मिक नेताओं को सीमा पार करके भारत चले आए, या फिर क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के लिए, या फिर शांति की पूर्ण सशस्त्र के 5 सिद्धांत, या इसकी परिणति कूटनिरपेक्षता आंदोलन में हुई। बताओ इसका, तो इसका आंसर है क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के लिए, ठीक है। दूसरा है पंचशील, इसमें शांति पूर्ण सहअस्तित्व के 5 सिद्धांत थे, पंचशील के 5 सिद्धांत, ठीक है। बांडुंग सम्मेलन, तो आपको बांडुंग सम्मेलन करना है। इसकी परिणति गुटनिरपेक्ष आंदोलन में हुई, ठीक है, बांडुंग सम्मेलन की। और दलाई लामा तो भाई तिब्बत के धार्मिक गुरु थे, ठीक है, जो कि अभी वर्तमान में भारत के जो उत्तरी जो सीमा है वहाँ पे जो एक गांव है जिसका नाम है धर्मशाला, वहाँ पे रह रहे हैं, ठीक है। सिंडिकेट से आप क्या समझते हैं, तो भाई सिंडिकेट क्या है, तो सिंडिकेट लिखना आपको कि जो कांग्रेस के अंदर, ठीक है, प्रभुत्वशाली नेताओं का एक समूह है, उसको बोलते हैं सिंडिकेट, ठीक है। वरिष्ठ नेताओं का समूह है, ठीक है। प्रेस सेंसरशिप से आप क्या समझते हैं, तो भाई प्रेस को बंद कर देना, प्रेस पे रोक लगाना, ठीक है। तो पूर्वोत्तर के राज्यों में रणनीति पर किन्हीं 2 मुद्दों पर लिखना है, तो पूर्वोत्तर के राज्यों में रणनीति के आप लिख देना कि क्षेत्रवाद आंदोलन है, उग्रवाद है, ठीक है। भारत में गठबंधन की राजनीति पर अपने विचार लिखने हैं। भारत की गठबंधन की राजनीति पर अपने विचार लिखने, तो आप लिखना भारत के गठबंधन का दौर 1989 से शुरू हुआ था, ठीक है। अभी फ़िलहाल में जो एनडीए से बनी हुई है, ठीक है, एनडीए से जनता पार्टी बनी हुई है, ठीक है, भाजपा पार्टी, जनता पार्टी। और पहले के टाइम पे जो कांग्रेस थी वो इंडिया गठबंधन से बनी थी, तो 1989 से शुरू हुआ था भारत में। फिर खंड स है, दक्षिणी पूर्वी एशिया राष्ट्रों का संगठन आसियान पर टिप्पणी लिखनी है आपको। और 1970 के बाद चीनी अर्थव्यवस्था में आए परिवर्तनों पर तो आपको लिखना है कि कृषि का निजीकरण किया था, उदारीकरण किए, ठीक है, कृषि का निजीकरण किया था। और एक किया था कृषि का निजीकरण किया था 1982 में 1982 में किया गया था।
और उद्योगों का निजीकरण किया था। तो आपको लिखना है चीनी अर्थव्यवस्था के बारे में। भारत को सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनने के पक्ष में तो भाई भारत मतलब वर्तमान में अधिक जनसंख्या है, जिसके अंदर मतलब सुरक्षा परिषद में होना चाहिए कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन सकता है, तो भाई भारत उसमें है। और भारत एक बड़ा लोकतांत्रिक देश है, ठीक है। और भारत लोकतांत्रिक देश है और भारत मतलब सुरक्षा की दृष्टि से भी बड़ा है, सैन्य शक्ति भी इससे अधिक है। और यह भारत नियमित रूप से सुरक्षा परिषद जो उसमें नियमित रूप से भुगतान करता है, ठीक है। तो आपको लिखने हैं कम से कम 4-5 कारण लिखने हैं आपको, ठीक है। विश्व के राष्ट्रों को अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्यों चाहिए, तो आपको लिख देना, ठीक है, ये कि भाई राष्ट्रीय संगठन क्यों चाहिए। तो भाई क्योंकि वो व्यापार हो सके और पर्यावरण की दृष्टि से भी लिखना है आपको, ठीक है। और मिलजुल कर रह सके, आपसी संबंध बढ़े, तो आपको ये लिखना है, ठीक है। सोशलिस्ट पार्टी के पर विस्तारपूर्ण लिखना है तो आपको लिखना है इसके जो संस्थापक थे आचार्य नरेंद्र देव, और सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी 1934 के अंदर, शायद गलत हो सकता हूँ मैं। फिर आपको जनसंघ पार्टी पर लिखना है, तो भाई इसका तो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी और 1951 में हुई थी, और इसमें आपको 4-5 पॉइंट लिख देने हैं, ठीक है। नस्लवादी आंदोलन से आप क्या समझते हैं, और राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हुए 1975 में, ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हुए सरकार ने इसके क्या कारण बताए, तो भाई बहुत सारे कारण बताए, जो भी लिखे वो लिखना है, ठीक है। आपको खंडदेह के अंदर शीत युद्ध के समय भारत और सोवियत संघ के संबंध का वर्णन करना है, तो भाई वो लिखना आपको सोवियत खेमे के विकर्ण के घटनाक्रम और चक्र के बारे में लिखना है। वैश्वीकरण की आर्थिक परिणति क्या हुई, इस संदर्भ में वैश्वीकरण ने भारत को कैसे प्रभाव डाला, वैश्वीकरण क्या है, वैश्वीकरण के सांस्कृतिक और राजनीतिक प्रभाव का पर वर्णन करना है, भारत के राजनीतिक मानचित्र पर आपको ये दर्शाना है। तो यह हुआ हमारा एक मॉडल पेपर समाप्त। तो धन्यवाद। आपको अगर अच्छा लगा हो तो शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।